श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की कथा सुन रहे थे। नारद जी महाराज काम के द्वारा प्रशंसित होने के नाते जो है भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने मना किया कि भाई ये कथा किसी को मत सुनाना, लेकिन वो प्रभु की प्रेरणा से महाराज विष्णु लोक में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद के मन में बड़ा अभिमान हो गया और भगवान ने कहा भाई ये मुनि, ये तो तुम्हारा जो है महाराज तपस्या है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत में रत हो, तो महाराज मोह तो अज्ञानी के हृदय में होता है। एक ही पंक्ति मोह और ज्ञान दोनों को रखा, क्योंकि महाराज ये दोनों राजा हैं। आसुरी संपत्ति का राजा मोह है और काम मदमान उसके सुभट। भगवान ने कहा था कि हे नारद, तुम्हारे स्मरण से मोह आदि मिट जाते हैं। उसी मोह मत से महाराज अब नारद जी फंसेंगे। भगवान कहना चाहते हैं कि देखो नारद, हम लोग तो गिरस्थ हैं, मेरे पास लक्ष्मी रमा है, शिव जी के पास उमा है, ब्रह्मदेव के पास शारदा है, अतएव हम लोग राग और अज्ञान की सीमा के भीतर हैं। आप परिव्राजक हैं, ब्रह्मचर्य में रत हैं, मतधीर हैं और जो है आप मुनि हैं। दुख में जिसका मन उद्विग्न न हो, सुख की इच्छा न हो, जिसे राग भय और क्रोध न हो, ऐसे स्थित मुनि को मुनि कहते हैं। महाराज जब ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा अभिमान के साथ, नारद कहे सहित अभिमाना, अब कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मनो देख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज नारद जी तो अभिमान सहित आए थे। अभिमान में कहा कि हमने जीता है, ऊपर से अंदर से कहते हैं हमने जीता, ऊपर से कहते हैं भगवान आपकी कृपा है। और भगवान तो महाराज सकल भाव समझते हैं और भकल भाव देख करके महाराज भगवान तो करुणा निधि हैं। जब उन्होंने देखा कि नारद के मन महाराज अंकुर गर्भ का हो गया है, उगा है गर्भ का अंकुर, उसे जल्दी मिटाना है, हमारे भक्त हैं नारद, इन्हें रास्ते पे लाना है, मिले जिससे इन्हें शिक्षा, वही माया रचाना है। महाराज करुणा निधि हैं, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तर भारी। कहने का भाव यह है कि महाराज लोग जो है अभिमानी का जो है अभिमान सुन करके क्रोध करते हैं, लेकिन भगवान जो महाराज इनका वचन सुन करके करुणा की, क्योंकि जानते हैं कि अपने दास और हमारे भगत के हृदय में अगर जो है अंकुर हो गया है गर्भ का, तो इसी अभिमान को भगवान गर्भ कहते हैं। भक्तों को जैसे ही गर्भ हुआ भगवान जो महाराज वैसे ही प्रभु उसका नाश करते हैं, जिससे आगे जो है क्लेश न भोगना पड़े। इसी से करुणा निधि नाम दिए। और दुष्टों का जब गर्भ होता तब उन्हें मारते हैं भगवान। जब जब होई धर्म कय हानि, और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति
जाई नहीं बरनी, और सीधहि बीप धेनु सुर धरनी। तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान जानते हैं, संसित मूल शूल पद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये समस्त दुख आगे आवेंगे महाराज, और शीघ्र जड़ से उखाड़ सकता है तो नहीं तो महाराज यदि वो पूरा बड़ा हो गया तो भारी वृक्ष हो गया तो इसका उखाड़ना कठिन हो जाएगा। इसी से उर अंकुरे बताया कि अभी जो महाराज अंकुर है, अंकुर उखाड़ने में जो है देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर पेड़ हो गया तो महाराज बड़ का पेड़, गूलर का पेड़ और जो है पीपल का पेड़, ये उखड़ते नहीं जल्दी, और जड़ से उखड़ जाएंगे तभी ये परफेंगे नहीं। अगर काट दिया तो महाराज और भी तमाम पेड़ उसमें से निकलेंगे। तो भगवान कहते बेगी समय नारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान कहते हैं कि मैं उसे शीघ्र ही उखाड़ डालूं, क्योंकि सेवक का हित करना ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी प्रतिज्ञा सेवक के लिए हितकर, अवश्य मैं वही उपाय करूंगा जिससे मुनि का भला हो और मेरा खेल होगा, मेरी लीला होगी। बेग सो मैं डारी हूं खारी। बेग का मतलब क्योंकि अभी गर्भ तरु जमा है, इसके उखाड़ने में कुछ भी परिश्रम नहीं है, और नारद के हृदय में बहुत दुख, अभी उखाड़ने से नहीं होगा। बड़ा वृक्ष उखाड़ने में पृथ्वी विलीन हो जाती है, तात्पर्य बहुत दिन रह जाने से उसका अभ्यास और हो जाता है, फिर वह हृदय से जाता नहीं। अभी गर्भ हृदय में अंकुरित ही हुआ है, अभी उसका अभ्यास भी नहीं पड़ा है। अपन हमार सेवक हितकारी कहने का भाव है, गर्भ जो है अहितकारी है भगत के लिए, सेवक के लिए अहितकारी है। भगवान पराई विभूति नहीं देख सकते, ऐसी बात नहीं। अपनी बड़ाई की ईर्ष्या बस होकर के अवगुण देखते हैं नारद जी, और देखकर क्रोध से गर्व दूर करने को उद्यत है, ऐसा नहीं। किंतु सेवक का हित करने के लिए भगवान उस सेवक का गर्व का नाश किया करते हैं। जो नव गुण प्रभु मानन काओ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा मृदुल स्वभाव है, पराई बाढ़ देकर के महाराज जो ऐसा नहीं। करुणा निधि बंद देख विचारी, सेवक हितकारी कह करके महाराज मुनिकर हित मम कौतुक होई। कौतुक कहते खेल को, लीला को। हमारा कौतुक होगा, अर्थात हम जो है अवतार धारण करके लीला करेंगे। पूर्व में कहा है कि भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। अब कौतुक का अर्थ यहाँ जो है बहुत खोलते हैं कि भगवान कौतुकी हैं, नारद जी कौतुकी हैं, तो भगवान महाराज जो है माया भी कौतुकी है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा खेल खिलवा देती है, और नारद जी परम कौतुकी है महाराज। भगवान कौतुक सुनो, यह बात भगवान वहाँ अपने मुख से ही कह रहे हैं। मम कौतुक होई मुनिकर हित। कौतुक लीला है। महाराज बहुविध मोह प्रबोध सुख देई। भगवान कहते हैं महाराज अवश्य उपाय करम मैं सोई। यहाँ भगवान उपाय करने को कहते हैं। भक्त का हित तो कृपा दृष्टि से भी हो सकता है, पर उपाय करने में क्या स्वभाव है, इससे तात्पर्य यह है कि कृपा कोर से अभिमान दूर कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, पर उसमें अवतार का हेतु नहीं उत्पन्न होता, और प्रभु की इच्छा है लीला करने की, तो उपाय करब साथ में अवतार का हेतु कहा, लीला हेतु उपाय करना कहा गया है। करुणा निधि मन
दीख बिचारी, अपन हमार से वक हितकारी। अभिमान का नम्रता पूर्वक रूपांतर कितना विचित्र है। कवि ने सुंदरता से भगवान के विचारों को व्यक्त किया है, जिसे वे लोग विशेषतः समझ सकेंगे जिन्होंने भगवान के स्वगत वार्ताओं का आनंद उठाया है। मजा यह है कि प्रश्न के दृष्टाओं पर सारा रहस्य खुल जाए, हास्य पात्र को पता नहीं लगे, जिसकी हंसी उड़ाई जा रही है उसको पता न लगे कि हंसाई उड़ाई है। भगवान वस्तुतः बड़े ही कुशल नैतिक चिकित्सक के रूप में दिखाई पड़ते हैं और अहंकार को जड़ से उखाड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। हास्य प्रयोग प्रारंभ करते हैं, हास्य रस का उचित प्रयोग। नारद जी महाराज वहाँ से जैसे सिर झुका कर चलते हैं, भगवान ने माया को उठा करके वो बुला लिया, और ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज हमने दोहा नंबर 129 की जो है चौथी, पाँचवीं, छठवीं चौपाई को श्रवण किया है। कल हम 7वीं, 8वीं चौपाई और दोहा नंबर 129 पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।